हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर क्रैक्स। आई होप आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड उसी प्रिपरेशन के लिए नाउ वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी electric potential varies with distance such that V of x is equals to ax minus bx cube, where a and b are constants. Where will the electric field intensity be zero? So guys, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो पोटेंशियल का एक रिलेशन दे दिया है एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। सो दोस्तों, for this question, you need to remember the relation between electric field and potential. And that relation is electric field can be written as the negative times of potential gradient, that is minus dB by dx. ये रिलेशन यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये रिलेशन से हमें पता चल जाएगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ax का differentiation x के respect में is going to be a, and for minus bx cube it is going to be minus bx square, and let's say not let's say ये जीरो है, ये तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x. सो गाइस, this can be written as 3bx square is equals to a, and x can be written as plus minus root of a over 3b. ऑलराइट, सो देखते हैं ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन है। So we have got the fourth option as x is equals to plus of root a upon 3b and negative times of root a over 3b. So first option is, sorry, the last option is going to be the correct one. Now let's move ahead. And friends, ये जो relation अभी हमने पढ़ा, it is really important. आपको ये इससे questions आप बिल्कुल expect कर सकते हैं कि CUET में आएंगे। The next question is, by performing a set of experiments, a scientist found that electric field between 2 points A and B is zero. All right. What can we conclude regarding the potential of the 2 points? So again, जो अभी हमने रिलेशन देखा, उसी रिलेशन पे फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो रिलेशन अभी हमने लिखा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज नेगेटिव टाइम्स ऑफ डीवी बाई डी आर। फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है व्हेन यू हैव बीन गिवन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन आस्क्ड, राइट। जब आपको पोटेंशियल दे दिया जाएगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है एंड पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले को वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर। ऑलराइट, सो गाइज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन वी कैन से दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी, राइट। सो इफ यू हैव गॉट, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, so we have got again the fourth option is going to be the correct one. So आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए कि इस फॉर्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए। नाउ वी हैव गॉट, इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द कूलम फोर्स। मतलब कह ये रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और इसके ऊपर कूलम फोर्स मान लेते हैं, इस तरीके से लग रहा है, दैट इज दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एंड ये जो बॉडी है इसके अगेंस्ट मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब ये कि जरूर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, राइट। सो जरा देखते हैं कि क्या बात है। द फर्स्ट वन इज वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही होगा, बट फिर भी एक बार दूसरे ऑप्शन अपन जरा देखते हैं। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल भी नहीं है ये ऑप्शन सही। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ये भी सही नहीं है। द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। जरा इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इनको इस तरीके से आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि जो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए कूलम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। तो अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम फोर्स निकालेंगे तो वो जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, two plates are kept at a distance of 0.1 meter. Their potential difference is 20 volt. So we have got potential difference as 20 volt. An electron is kept at rest on the surface of the plate with lower potential.
what will be the velocity of the electron when it strikes the other plate. So दोस्तों एक क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि आपके पास मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 20 वोल्ट, राइट. डिस्टेंस का अभी कोई यूज नहीं आएगा यहाँ पे. अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है और वो यहां पे पहुंच रहा है तो कितनी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट दैट वर्क डन will be converted into kinetic energy and that can be written as potential into charge. तो potential difference कितना था, सबसे पहले तो kinetic energy लिख दे, half m v square is equals to potential is 20 and for charge we have got 1.6 into 10 to the power minus 19, right. and अगर यहां से मैं velocity का फॉर्मूला लिखूं तो पहले तो रूट हो जाएगा सबका. so we have got 20 into 10 to the power minus 19. We have got 1.6 also. यहाँ पे 2 आ जाएगा guys. And on the denominator we have got mass that is 9.11 into 10 to the power minus 31. All right. So थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, बट वी कैन ऑल्सो रिजेक्ट सम ऑफ द आंसर्स, राइट. जैसे अगर अपन पहले ही बात कर लें, so minus 31 and minus 19 can be actually written as 10 to the power minus plus 12. All right. So अगर 10 to the power plus 12 बाहर आएगा तो it is going to be 10 to the power 6. So मतलब या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा, इन्हीं दो के बीच में कोई होगा. बाकी के दो जो है वो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए. नाउ गाइस 20 into 1.6 into 2, that means 20 into 2 is 40. 40 into 1.6 is going to be under root of 64 divided by 9.11. All right. So under root of 64 और under root 9.11 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स. so अगर अपन 64 को 9.11 से डिवाइड करें, it is going to be coming out around 7 point कुछ. एंड अगर ये 7 पॉइंट कुछ आएगा तो इसका रूट जो होगा इट विल बी नियर अबाउट 2 पॉइंट, राइट. सो द सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. गाइस याद रखें कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लास्ट एकदम सेकंड डिजिट तक, आप सेकंड डेसिमल प्लेस तक आप करेक्ट आंसर निकालें. आप बिल्कुल टाइम सेव कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं. ऑलराइट. सो सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. लेट्स मूव ऑन. Let's move to the next question. Electric field intensity and electric potential at a certain distance from a point charge is 32 Newton per coulomb. So we have got electric field as 32 Newton per coulomb and we have got potential as 16 Joule per coulomb. All right. And then they are saying what is the distance from the charge. तो क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पॉइंट चार्ज के लिए आप फॉर्मूला याद रखें. पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड फॉर पोटेंशियल वी हैव गॉट के क्यू बाय आर. तो अगर इनको अपन डिवाइड करेंगे सो के क्यू कैन बी कैंसल्ड आउट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्चुअली रिटन एज पोटेंशियल upon charge. All right. So if electric field can be written as potential upon charge, तो हमारे पास electric field और potential है. That means R can be written as V upon E. So V is 16, E is 32. So that means the answer is going to be 0.5 meter. All right, friends. So ये भी एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमारे पास. Let's move to the next question. We have got three charges minus q, q and minus q are placed in a straight line maintaining equal distances from each other. So हमारे पास तीन charges हैं. So we have got minus q and then we have got plus q and then again we have got minus q and ये तीनों एक दूसरे से equal distance में, that means ये distance है small d, ये distance है small d. So the distance between these two charges is going to be 2d. Right. What should be the ratio of q is to q, small q is to capital Q, so that the net electric potential of the system. सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं गाइस. तो अगर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा देखते हैं सिस्टम का मतलब क्या है. तो जब भी कभी सिस्टम से रिलेटेड बात है तो उसमें फॉर्मूला कैसा होता है. फॉर्मूला जो रहता है वी राइट इट लाइक द टोटल एनर्जी, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज K. अब जरा उसके डायग्राम को एक बार वापस से यहां बना लेते हैं.
सो हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू था, देन वी हैव गॉट कैपिटल क्यू एंड देन वी हैव गॉट स्मॉल क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो स्मॉल डी था, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। ऑलराइट, सो द आंसर इज गोइंग टू बी, देखिए इसको हम किस तरीके से डिराइव करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप स्मॉल क्यू को लेकर आए होंगे इन्फिनिटी से, तो जब आप स्मॉल क्यू को लेकर आए हैं इन्फिनिटी से, तो तब तक और कोई चार्ज नहीं था, तो स्मॉल क्यू को लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, राइट? क्योंकि जो भी कुछ आप वर्क कर रहे हैं इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए, इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए, वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। देन आप कैपिटल क्यू को यहां लेकर आएंगे, तो जब कैपिटल क्यू को लेकर आएंगे तो माइनस क्यू अपने आप पोटेंशियल लगा रहा है, सो वी आर गोइंग टू राइट माइनस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी। देन आप जब स्मॉल क्यू को लेकर आएंगे तो स्मॉल क्यू के लिए ये भी यहां पोटेंशियल लगा रहे हैं, एंड दिस चार्ज इज आल्सो अप्लाइंग पोटेंशियल ओवर हियर, राइट? सो जब आप उसको लेकर आएंगे, सो वी आर गोइंग टू राइट माइनस के, एंड इस बार जब इसके डिस्टेंस के बारे में अपन बात करेंगे, सो वी आर गोइंग टू राइट माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी, एंड जब इसकी बात करेंगे ये भी नेगेटिव है दोस्तों, राइट? इफ दिस इज नेगेटिव दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस, और जब ये वाले चार्ज की वजह से लगाएंगे अपन, तो वी आर गोइंग टू राइट माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन से क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन में अपन से बोल रहे थे कि जीरो होने के लिए, सिस्टम की जीरो होने के लिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो क्या होगा। सो इसको जीरो कर देते हैं अपन। सो कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो 2 बना देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। सो ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, सो वी आर गोइंग टू राइट माइनस 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर, और 2d को उधर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ गाइस k कैन बी कैंसिल्ड आउट, एक स्मॉल q कैन बी कैंसिल्ड आउट, सो दैट मीन्स स्मॉल q कैन बी रिटन एज 4 इंटू कैपिटल क्यू। अब वो हमसे क्योंकि q अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो पूछ रहे थे, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 4:1। ऑलराइट, सो स्मॉल q इज टू कैपिटल q का रेशियो कितना आ गया है? 4:1. So we have got such option, that is D. So D is going to be the correct one. All right. Now let's move to the next question. We have got another question: is what happens to the capacitance when a dielectric material is inserted between the plates of a parallel plate capacitor? So दोस्तों ये सवाल बोल रहे हैं कि if we have got a capacitor, let's say का जो separation it is D, the area of the plate is A, and पहले जो medium था it was A और वैक्यूम, सो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। बट एज सून एज आप यहाँ पे कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, सो द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स, राइट? कैपेसिटेंस क्यों K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी, मतलब K टाइम्स कम हो जाएगी, पोटेंशियल भी K टाइम्स कम हो जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को पता है दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैन बी रिटन एज Q ओवर V। सो अगर गाइस पोटेंशियल K टाइम्स कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट? सो द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। सो ऑल्दो हमें यहाँ पे K की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट द आंसर इज गोइंग टू बी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द पोटेंशियल डिफरेंस चेंज विद द इफेक्ट ऑफ dielectric when the battery remains connected? Now guys यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। दो चीजें हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का काम है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, सो बैटरी का क्या काम होता है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट मीन्स गाइस कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप डाइलेक्ट्रिक डाल दें, राइट? सो Q इज इक्वल टू CV होता है, सो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो अगर C बढ़ रहा है तो चार्ज भी जो है वो बढ़ जाएगा, ऑलराइट, बट पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की गई होती तो क्या होता? अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की गई होती तो C जो है वो बढ़ जाता और पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता और चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 100 फैरेड। सो इनिशियली द कैपेसिटेंस वाज 100 फैरेड, एंड अब जो कैपेसिटेंस हो गया है
it is 800 farad. On introducing a dielectric medium between the plates, what is the dielectric constant of the medium? Alright, so guys बहुत सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा हुआ कैपेसिटेंस होता है वो C टाइम्स होता है, सो दैट मींस इन दोनों का रेशियो अगर अपन ले लेंगे C डैश अपॉन C तो हमें K मिल जाएगा, दैट इज 800 over 100, that is 8. So the dielectric constant is going to be 8. Time for the next question. Initially, the potential difference of a 8 microfarad capacitor is 30 volt, then it changes to 40 volt. What is the increase in energy? So guys, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, राइट? एंड अगर फाइनल ये मान लेते हैं इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी हाफ सी वी डैश स्क्वायर, राइट? क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं चेंज किया गया है, पोटेंशियल चेंज किया गया है, सो तो जो इंक्रीज इन एनर्जी होगा दैट विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. सो आई एम गोइंग टू राइट हाफ सी कांस्टेंट है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. अब इसको जरा अपन सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव गॉट 8 microfarad, so 10 to the power minus 6, and we have got final was 40, so the square of 40 can be written as 1600 minus 30 square is 900 guys. Oops. So 900, so 1600 minus 900, so that is basically your 700. So this will be written as, this can be cut down, and now you have got 4 into 10 to the power minus 6 into 700, so it can be written as 2800 into 10 to the power minus 6 or 28 into 10 to the power minus 4 joules. So 28 into 10 to the power minus 4 joules is going to be the correct answer. All right. Now for the next question, we have got find out the correct expression of the capacitance of a parallel plate capacitor where A is the area, D is the distance between the plates, and epsilon naught is the permittivity of medium. So guys, already ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, epsilon naught A over D. All right. And if you guys want to know कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, so ये फॉर्मूला basically कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज Q over V. एंड कोई भी एक अगर अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका जो पोटेंशियल है that can be basically written as KQ upon R, right? Where K is 1 over 4 pi epsilon naught to Q over R. All right, guys. So ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे instead of V, and you'll get this formula. All right. So A option is going to be the correct one. Now let's move ahead. What is the maximum energy that can be stored in a capacitor? So जो मैक्सिमम एनर्जी है वो स्टोर हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके लिए आप सबसे पहले सोचिए कि कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या है. क्या कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है? नहीं, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा वो एनर्जी स्टोर कर पाएगा. तो डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. सो गाइज, दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. डोंट फॉरगेट कि हम यहाँ पे सुपर ग्रैड्स में हमने जो क्वेश्चंस आपको मॉक पेपर के पहले बताए थे, एनटीए ने जब मॉक पेपर रिलीज किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज वहां पे आए थे. तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहें. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.